अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आपका घर भी हर 2 घंटे के बाद मेसी हो जाता है ना, तो आपको ज़रूरत है एक क्लीनिंग शेड्यूल की और एक सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। और आज मैं वीडियो में यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह से क्लीनिंग शेड्यूल अपना डिज़ाइन कर सकती हैं, जिस तरह से मैंने डिज़ाइन किया है। और मुझे लगता है कि जो मेरा क्लीनिंग शेड्यूल है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री है, ज़्यादा फटीज नहीं होगी इसमें, बहुत आसानी से आप इसको फॉलो कर सकती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दूसरी हाउसवाइफ को ये फेवर ना करे। सो डेफिनेटली दूसरी हाउसवाइफ को भी ये फेवर करेगा। तो मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, आप लोगों को प्रैक्टिकली मैं लिख के भी बताऊँगी हर एक चीज़, और डिटेल भी आप लोगों के साथ सारी शेयर करने वाली हूँ। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है। ये एक छोटा सा प्यार है आप लोगों की तरफ से। तो चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ और चल के स्टार्ट करते हैं। बिज़ी मॉम है आप, वर्किंग मॉम है, बहुत ज़बरदस्त है, बच्चे छोटे हैं, टाइम नहीं मिल रहा होता, घर मैसी रहता है, समझ नहीं आता कौन सा काम का कैसे करूं। तो छोटे छोटे से स्मॉल स्टेप्स हैं जो मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, इनको मैं भी फॉलो करती हूँ, आप लोग भी फॉलो करें। मुझे लगता है कि अगर मेरी लाइफ आसान है तो मुझे दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। और जो चीज़ें शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे करती हूँ चीज़ें शेयर। तो लाइफ देखें परफेक्ट ना हम अपनी कर सकते हैं और ना इस चीज़ पे इख्तियार है, लेकिन हम जितनी आसानियाँ अपने लिए कर सकते हैं वो हमें बिल्कुल करनी चाहिए, और हमें वो आसानियों से दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। तो चलें जी, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और वहाँ चल के डायरेक्टली मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह से आपने इस प्लान को क्रिएट करना है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर करना होगा, माइंड में चीज़ें कुछ आ रही होंगी तो आप कमेंट में मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको क्या ये फ्रेंडली लगा है शेड्यूल जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो चलें जी, विदाउट टाइम वेस्ट किए ना चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। चलें जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्लीनिंग की, जिसको कि हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। डेली में, वीकली और मंथली। तो डेली में 5 चीज़ें हैं जो मैं डेली बेस पे करूँगी, जो करनी ही करनी है, उसमें कोई छुट्टी नहीं है। 5 थिंग्स टू डू एवरी डे, टू डू एवरी डे। ये हो गया हमारा डेली का। अब बात कर लेते हैं वीकली की। तो सिर्फ 1 टास्क होगा जो मैं अपने वीकली बेस पे करूँगी। 1 टास्क फॉर 1 वीक, कोई भी वो हो सकता है। थर्ड जो पार्ट है वो है मंथली। मंथली में हमारा आ जाता है एनीथिंग, मतलब कुछ भी ऐसा काम, एनीथिंग एट फर्स्ट वीक ऑफ मंथ, फर्स्ट वीक ऑफ मंथ। सो ये हमने 3 पार्ट्स में सबसे पहले डिवाइड कर लिया, डेली, वीकली और मंथली। अब हम यहाँ पे अपना प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे, जिसमें कि सबसे पहले हमारी होगी टाइमिंग। टाइमिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको नोट डाउन करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने अपनी जो टाइमिंग रखी है 8 to 10 AM। सिर्फ मुझे 1.5 घंटा लगता है मैक्सिमम, लेकिन आधा घंटा मैं ऊपर एक्स्ट्रा दे रही हूँ क्योंकि जो अपने चोर्स हैं, ताकि मैं उनको ईजीली कर सकूँ। अच्छा, अब डेली जो हमारे टास्क होंगे, जो डेली हमने करने हैं, डेली टास्क जो हैं मेरे, वो कौन से हैं। सबसे पहले तो है किचन की क्लीनिंग ना, वो तो मस्ट है डेली बेस पे। किचन क्लीनिंग, इसमें काउंटर टॉप और स्टोव भी आता है। काउंटर टॉप प्लस स्टोव भी डेली बेस पे जो क्लीनिंग है वो मतलब किचन की हमारी होगी ही होगी। नंबर 2 पे जो चीज़ आती है वो है मोप और झाड़ू वगैरह लगाना है, इनके ब्रूम लिख देते हैं, ब्रूम। ये भी डेली होगा। और इसकी जो टाइमिंग मैं रख रही हूँ ना, वो मैं रख रही हूँ 30 मिनट्स। बस 30 मिनट में मुझे अपना ये काम करना है। और इसी तरह से जो काउंटर टॉप और जो स्टोव है, इसके लिए हम रख देते हैं हमारा 15 to 18 मिनट। आप रख दें 15, रख देते हैं 15 मिनट ना। अब बात कर लेते हैं डस्टिंग, जो कि डेली बेस पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्नीचर की। तो डस्टिंग में आ जाती है हमारी डेली
फॉर 15 मिनट्स इनफ होता है। 15 मिनट्स की हमारी आ जाती है डेली बेस पे डस्टिंग। अब इसमें हम अपना कुकिंग भी हमारी डेली ही होगी, तो इसके लिए हम मेरा जो टाइम मैक्सिमम मुझे चाहिए होगा, जैसे सब्ज़ी वगैरह तो 45 मिनट और मीट वगैरह तो वो उसके हिसाब से फिर मैं एडजस्ट कर लूँगी। बट इसकी जो प्रॉपर जो इसका टाइम है ना वो मैं सिर्फ 45 मिनट्स ही रख रही हूँ। लॉन्ड्री एज़ यू नो कि मैं के टाइम टू टाइम लॉन्ड्री करती रहती हूँ, तो ये मैं ऑप्शनल पे रख रही हूँ। अगर नीड हो तो करूँगी वरना नहीं। सो ये हम रख लेंगे ऑप्शनल पे। ये हमारे हो गए डेली टास्क। अब हम बात कर लेते हैं अपने वीकली टास्क की। वीकली टास्क में हमारे क्या आता है, मंडे वाले दिन सिर्फ एक काम करना है ना हमने वीकली सिर्फ, तो मंडे वाले दिन मैं अपनी जैसे जाले वगैरह उतारने हैं या ग्रिल्स वगैरह उनको क्लीन करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से जी आवाज़ थोड़ी सी जो है ना वो हो रही थी डिस्टर्ब सी, तो मैंने कहा चले यहाँ से मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ ताकि जो वीडियो है ना उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जी खैर जो जाले वगैरह उतारने हैं या विंडोज़ वगैरह क्लीन करनी है ना, ये मैंने एक टास्क रखा है जो कि मंडे वाले दिन है। तो वाइप द वॉल एंड विंडोज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को मैं अपने किचन की जो कैबिनेट्स हैं ना उसको क्लीन करूँगी। अगर आपके किचन में कैबिनेट नहीं है ना तो जो स्लैब हैं या जहाँ आप सामान जिस जगह पे रखते हैं उस जगह को आप नीट कर सकते हैं। सिर्फ 1 टास्क आपने डेली सॉरी कह रही हूँ, वीक में 1 टाइम आपने करना है। अब वेडनेसडे को मैं ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी अपनी कबर्ड अलमीरा वगैरह। एक चीज़ और जो यहाँ पे मैं आपके साथ क्लियर कर दूँ, जो टाइम हमने रखा है ना जिस चीज़ के लिए, बस उसको उतना ही टाइम देना है। अगर उससे पहले कर लें तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं कर सके तो इस चीज़ का आपने स्ट्रेस नहीं लेना है। लेकिन टाइमिंग आपने ना वही रखनी है। टाइमिंग आपने बिल्कुल भी जो है ना इस मामले में डिस्टर्ब नहीं होने देनी। खैर अभी यहाँ थर्सडे को मैंने अपना रख लिया था कि मैं डोर्स वगैरह जितने भी होंगे घर के वो क्लीन करूँगी। और फ्राइडे को रेस्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये दिन थोड़ा सा एज अ मुस्लिम यू नो कि हमारे लिए थोड़ा स्पेशल भी होता है, थोड़ा बिजी भी होता है। और इस दिन ऐसा होता है कि ज़्यादा मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना ही अपने घर का कोई भी इस तरह का काम करूँ डीप क्लीनिंग से रिलेटेड। तो फ्राइडे वाले दिन आपने किसी भी काम को नहीं छेड़ना, आप रेस्ट करें फ्राइडे को, बस अपने डेली काम वगैरह करें, कुकिंग वगैरह करें एंड डेट्स इट। इसके अलावा सैटरडे को जो चीज़ है ना वो मैंने सोचा हुआ था कि मैं फ्रिज को करूँगी क्लीन। और संडे यू नो के मील प्रेप करना होता है और प्रेप डे होता है। उस दिन बच्चे भी घर में होते हैं। हस्बैंड से भी आप मशवरा कर सकती हैं कि पूरा वीक क्या करें, तो थोड़ी सी प्रिपरेशन वगैरह कर लें। अब यहाँ पे अगर आप स्क्रीनशॉट कोई भी लेना चाहें तो आप ले सकती हैं। अब मैंने कहा चलें एक चीज़ और कर लेते हैं अपने आप को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए। डेली चेक लिस्ट भी मैं सोच रही थी कि चलो मैं बना देती हूँ। थोड़ा सा जब मैं इस पे टिक किया करूँगी तो मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर वीडियो में ना शेयर किया करूँगी। सो जितने भी हमारे डेली बेस पे जो हमने टास्क अपने 5 चीज़ें जो रखी हुई थी ना वो मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। और आगे जो है ना हम बॉक्स बना लेंगे हर दिन के अकॉर्डिंगली ना। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से बस फर्स्ट लेटर ही मैं लिख रही हूँ, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये सब। और इस तरह से आप बॉक्सेस बना लें। बॉक्सेस बनाने के बाद इसमें चेक आप कर दिया करें जो काम आपका हो गया होगा। इससे यह है कि आपको मोटिवेशन भी मिलेगी एंड देन जब पूरा वीक आपका कंप्लीट हो जाएगा तो एक अलग ही तरह की खुशी होगी और आपको होगा यस मैंने ये चीज़ अचीव कर ली है। और इससे ये भी एक फ़ायदा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप रूटीन अपनी सेट कर पा रही हैं या नहीं है, ये रूटीन आपको सूट कर रही है कि नहीं ये शेड्यूल आपको, तो ये भी इसका फ़ायदा होगा। खैर जी ये मेरी आज की वीडियो थी। आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यहाँ पे ना मेरी बेटी ने बना के रखा हुआ था और वो काफ़ी दिन से मुझे बोल रही थी कि मम्मा इसको पेस्ट करें, तो ये मैंने रात में ना डायरी में लिखती हूँ, तो ये उस दिन का ना मैंने डायरी में ही रखा हुआ था, तो इसको भी अब कहीं पेस्ट कर दूँगी ताकि बच्ची खुश हो जाए। तो जी यहाँ पे हमारा जो वीकली मंथली शेड्यूल है ना, डेली बेस के जो टास्क हैं वो मैंने तमाम तर नोट डाउन कर लिए हैं। इसके अकॉर्डिंगली मैं इन चीज़ों पे अमल करूँगी और आप लोग भी देखिएगा व्लॉग्स में, आप लोगों को भी पता चलता रहेगा। तो जी बस मेरा जो आज का व्लॉग था वो यहीं तक था। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। आपने पहले भी जो मील प्रेप की या क्लीनिंग शेड्यूल की वीडियोस मैंने शेयर की हैं वो काफ़ी पसंद की हैं। तो मिलेंगे जी अब नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हाँ एक राय आप ज़रूर दीजिएगा कि मैं किस टाइप के व्लॉग्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ, इससे मुझे भी हेल्प हो जाएगी और आप लोगों को भी व्लॉग्स देखने का मज़ा आएगा। और जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और हमेशा की तरह एज़ यू नो कि मैं बोलती हूँ कि ऑलवेज़ बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।